दिन काम करते करते परेशान हो जाती हूँ, फिर भी किसी का कोई वो ही नहीं है गुनेहसान। क्या करूँ, सुबह 4 बजे की जगती हूँ, शाम को 10 बजे सोती हूँ। चलो चाय पी लूँ पहले तो। चाय बड़ी अच्छी लग रही है। सही कहते हैं, जो अपने घर के दूध की चाय में स्वाद होता है वो बाहर की में नहीं होता। तभी तो गांव के लोग भैंस दूध रखते हैं, शहर सिटियों में तो खां रखते हैं भैंस दूध, क्योंकि उनकी जगह भी नहीं होती है और उनको ढोर संभालना भी नहीं आता, इसलिए शहरों में नहीं रखते। तो इसलिए उनको बाजार के दूध की ही चाय पीनी पड़ती है मजबूरन। मैं फटाफट ये चाय खत्म कर दूं, फिर इस सामने रखा इतना बड़ा कद्दू, इसको भी तो काटना है। मेरे से तो बहुत देर में कटेगा ये। चलो पहले इस कद्दू को काट लेती हूँ। चाकू कहाँ रख दिया, किधर रख दिया, याद भी नहीं आ रहा। ये प्रिया भी ना, यानी खा खा धर देती है चाकू को। प्रिया को ही बुलाती हूँ। प्रिया, ओ प्रिया, अरे सुनती है क्या? इधर आ रसोई में। दीदी 1 मिनट रुको, आ रही हूँ। जल्दी आना, कितनी देर लगाएगी? अरे आप कैसे आए रसोई में? कुछ काम था मुझसे? कुछ काम हो तो बताओ, नहीं फिर मैं तो इस कद्दू को काटने बैठूंगी, फिर सब्जी भी बनाऊंगी। बताओ कुछ काम हो तो। अरे पारो, काम तो कुछ नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों घूमने चले कि कहीं। बताओ, टाइम हो तो। कुछ दिनों से सोच ही रहा था कि हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। क्यों सारा दिन घर ही के काम ही काम में हो जाता है, तो तुम्हारा भी दिमाग बोर हो जाता होगा शायद। बताओ, अगर चले तो घूमने घूमने चलना हो तो फटाफट तैयार हो जाओ। बताओ जल्दी, फिर भी मैं भी जाकर तैयार हूँगा। क्या कहा आपने, दोबारा बोलना। मैंने कहा कि अपन दोनों कहीं घूमने चले। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, 12 साल हो गए शादी को, आज तक आपने कभी घुमाने को नहीं कहा, ना ही कभी घुमाने ले गए। तो आज अचानक से ये प्लान कैसे बनाया आपने? मुझे तो सुनकर शौक लग गया। बताओ। पिछली बातों को छोड़ो पारो, वो बात और थी, अब जो बात है वो अलग है। जी, अब क्या ऐसी अचानक बात हो गई जो आप मुझे घुमाने के लिए कह रहे हो? मेरे तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा। बताओ। और मैं चल भी जाती तो रसोई में तो अभी कुछ हुआ भी नहीं है, सारा काम पड़ा है। सुबह के 4 बजे की जगी हूँ, नींद भी आ रही है मुझे, पर क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और माँ जी को पता चली ना कि मैं घूमने जा रही हूँ, तो वो कहीं जाने और ना देगी। चाहे तो आप पूछ लेना उनसे। माँ जी को तो पारो मैं कोई झूठा मूठा बहाना बना दूंगा, उनसे कह दूंगा कि मैं पारो को दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो तुम फटाफट तैयार हो जाओ, रसोई को प्रिया संभाल लेगी। चलो खड़ी हो जाओ जल्दी से। चलो जी, आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं चलने को तैयार हूँ, पर मैं प्रिया को काम समझा देती हूँ कि क्या क्या काम करने हैं, ताकि माँ जी हमसे लड़े नहीं। ठीक है, आप चलो, जब तक मैं आती हूँ अभी प्रिया को समझा कर। चलो, तो मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ, जल्दी से आ जाना। ठीक है जी, आप चलो, मैं आती हूँ। अरे वाह, आज तो सोने पे सुहागा हो गया। आज सूरज देव किधर से निकले हैं जो आज मेरे पति को आज घुमाने की सूझी। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि मेरी जिंदगी पूरी ऐसे ही एक नौकरानी बन के रह जाएगी, कभी भी घूमने फिरने का मौका नहीं मिलेगा। पर चलो, कहते हैं ना, एक दिन घूरे की भी आती है, वही बात मेरे से हो गई। आज मेरी भी भगवान ने सुन ली। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ। पर मैं जल्दी से प्रिया को बुलाती हूँ। प्रिया, ओ प्रिया, जल्दी आ। क्या हुआ दीदी, आप इतनी देर से चिल्ला रही हो प्रिया प्रिया? बताओ क्या बात है? मैं माँ जी के कपड़ों की प्रेस कर रही थी, इसलिए मैं कह रही थी अभी आती हूँ अभी आती हूँ। चलो अब हो गई प्रेस, बताओ क्या काम है दीदी? प्रिया बताओ,
आज तेरे जेठ जी मुझसे कह रहे थे कि चलो आज तुझे घुमाने लेके चलता हूँ। तो आज मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा प्रिया। पता है 12 साल हो गए, आज तक इन्होंने कभी मुझे घुमाने के लिए नहीं कहा और ना ही कभी घुमाया। तो आज उन्होंने घुमाने के लिए कहा है। तो प्रिया मैं सोच रही थी कि एक काम रह रहा है रसोई में, तो तुम कर देना। मैं घंटे 2 घंटे में वापस लौट के आ जाऊंगी, पर माँ जी को मत बताना। अरे दीदी क्या बात कर रही हो आप? मैंने आज तक भला आपकी बात कोई माँ जी से की है ना? नहीं की। तो आज आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपकी बात माँ जी से कह दूंगी? और मुझे तो दीदी बहुत खुशी हो रही है कि जेठ जी आपको घुमाने लेके जा रहे हैं। नहीं, तब से मेरी शादी हुई है मैंने आपको कभी भी कहीं घूमने को नहीं जाते देखा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है दीदी आपसे ज्यादा। चलो ठीक है, आप तैयार हो जाओ फटाफट, जो काम है वो सारा मैं कर लूंगी सब। ठीक है, और माँ जी की तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, माँ जी को मैं अपने आप संभाल लूंगी। ठीक है, आप बेधड़क घूमने जाओ, खूब एंजॉय करो, खूब शॉपिंग करो, खूब खाओ पियो मौज करो। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना घर की या घर माँ जी की। ठीक है। ओ प्रिया तू नहीं जानती कि कितना तूने मेरे मन का बोझ हटा दिया। काश हर जेठानी को तेरी जैसी देवरानी मिले। देवरानी नहीं, तू तो बिल्कुल छोटी बहन की तरह है। नहीं, कोई देवरानी आज के जमाने में ऐसी नहीं होती जैसी तू है। सच्ची में मैं तो दिल बाग बाग हो गया तेरे जैसी देवरानी पाके। भगवान हर किसी को ऐसी देवरानी दे और ऐसी जेठानी दे जो बहनों की तरह रहती हो। सच कहा ना मैंने प्रिया? क्या दीदी आप भी इतनी तारीफ मत करो मेरी, नहीं मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी। कोई नहीं दीदी, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है ना, इसलिए मैं आपको ही अपनी बहन मानती हूँ, मैं जेठानी नहीं मानती। तो दीदी आप ऐसा मत बोलो, बस मैं अपनी छोटी बहन का फर्ज निभा रही हूँ, बस यही। ओ प्रिया मेरी छोटी बहन, थैंक यू सो मच। आज तूने वाकई में छोटी बहन का फर्ज निभाकर बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ तेरे जैसी देवरानी पाके। सच्ची में तुझे विश्वास नहीं होगा प्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। दीदी इतनी बड़ाई मत करो, नहीं मैं तो पानी पानी हो जाऊंगी शर्म के मारे। ठीक है नहीं कर रही तेरी बड़ाई, पर तू सुन देख, मैंने इस चूल्हे पर ना चावल तो चढ़ा दिए, पर मैं इस कद्दू को काट ही रही थी, पर इतने में तेरे जेठ जी आ गए। तो वो बोल रहे थे चल घूमने, तो मैं तो एकदम से शौक हो गई, बस तब से ही मैं तुझे बुला रही थी, आ जाओ प्रिया आ जाओ। अब वो घुमाने के लिए बोल रहे थे, तो अब तो इस कद्दू को काट कर सब्जी बना लेना, चावल तो मैंने चढ़ा दिए। ठीक है ना? दीदी मेरे लिए बाजार से गर्मा गर्म जलेबी ले आने एकदम कुरकुरी। ठीक है, ऑल द बेस्ट दीदी। ठीक है प्रिया मैं चलती हूँ, नहीं तेरे जेठ जी फिर आएंगे, फिर आवाज लगाएंगे कि तू अभी तक तैयार नहीं हुई। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी जाओ। लो दीदी तो गई घूमने, अब मैं करती हूँ रसोई का सारा काम। हाय राम, इतने बड़े कद्दू को मैं कैसे काटूंगी? लगता है मुझे माँ जी को ही बुलाना पड़ेगा। माँ जी, ओ माँ जी, इधर आना रसोई में। क्या है, क्यों पुकार रही है? हाँ? अरे इस मुंह को बंद कर ले, नहीं कोई मक्खी माछर घुस जाएगा इसमें। हाँ आप बोल के पुकार रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं आपको इसलिए बुला रही थी कि इस कद्दू को कैसे काटना है। इतना बड़ा कद्दू मेरे से तो नहीं कट पाएगा माँ जी, तो आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दो ना। क्यों, पारो कहाँ गई? मैं तो उसे अभी रसोई में छोड़कर गई थी। ओ दीदी की तबीयत ना कुछ खराब सी माँ जी, तो मैंने उसे जेठ जी के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया, और डॉक्टर के पास जाएंगी दिखाएंगी थोड़ा बहुत। सुबह से ऐसे ही हो रही थी गिरी पड़ी सी, तो मैंने बस उनसे कहा कि तुम जाओ जेठ जी के साथ दिखाया डॉक्टर के पास। बोल रही थी 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगी। हाँ? 1-2 घंटे में? अरे डॉक्टर की दुकान तो यही है घर के पास ही, तो 1-2 घंटे में कैसे लगा देगी वो? हाँ, वो कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल तो है नहीं जो उसमें उसको लाइन लगानी पड़ेगी। फिर 2-3 घंटे किसके लिए मांगे हैं उसने? बताओ तो प्रिया, तुम्हें बताओगी ना कुछ, पर तुम बता नहीं रही हो मुझे। बताओ, मैं कौन सी लड़ूंगी तुमसे? तुम दोनों आपस में काम करो या ना करो, आप लोगों की मर्जी। हाँ
मैं आप दोनों दौरानी जेठानी के बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ? कुछ नहीं। आप ज्यादा करो कम करो ना करो करो, आप लोगों की मर्जी। मुझे तो बस 2 रोटी खाने से मतलब। वो 2 रोटी आप लोग मुझे दे देते हो तो मैं खा लेती हूँ। जिस दिन नहीं दूंगी तो उस दिन मैं खुद बना के खा लूंगी। पर ऐसा झूठ तो मत बोलो ना। फिर ये सच सच बताओ, खा गई है पारो? प्रिया बताओ ना। मैंने अच्छी खासी भी देखी थी सुबह वो। सॉरी माँ जी, पर माँ जी वो आज जेठ जी का मन था कि दीदी को कहीं घुमाने का, तो मैंने दीदी को जेठ जी के साथ घुमाने के लिए भेज दिया। आप लड़ती इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि वो दिखाने गई है। सॉरी माँ जी, वो दिखाने नहीं गई थी। आपके लड़ने की वजह से मैंने आपसे झूठ बोला, पर वो 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगी। माँ जी, दीदी भी तो इंसान है ना। उसका मायका नहीं है तो ये मतलब थोड़ी है कि उसे घूमना फिरने की भी मना है। उन्हें को भी घूमना चाहिए ना माँ जी। इसलिए बस मैंने अपनी छोटी बहन होने का फर्ज निभाया माँ जी। और आप अपनी सासू नहीं, माँ बन के फर्ज निभाओ। उसका पियर में कोई नहीं है माँ जी। जो कुछ है वो हम ही है। इसलिए मैंने दीदी को भेज दिया। आपको बुरा लगा हो तो माफ कर देना माँ जी। मुझे माफ करना बेटी। मैंने आप लोगों को कभी अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा बहू समझा। पर आज तू दौरानी होके तूने अपनी जेठानी के बारे में इतना बहुत कुछ सोचा। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ करना। मैंने कभी भी अपना सास का फर्ज निभाया, कभी माँ का फर्ज नहीं निभाया। आज तूने दौरानी होकर बहन का फर्ज निभाया। मुझे माफ करना। और मैं पारो बहू से भी माफी मांगूंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ जी, आपने अब इतना कह दिया वो बहुत कुछ है हमारे लिए। आप हमारी माँ हो,